हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घर पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और ढेर सारी चीज़ें नई नई चीज़ें सीख रहे होंगे। आप सब अच्छे से स्कूल जाते होंगे, जो भी टीचर आपको बोल रहा है, जो भी कुछ आप उसको अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। कई बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम प्लीज़ हमारे टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बना दीजिए, रिवीजन वीडियो बना दीजिए, जिससे हम फटाफट रिवीजन कर लें। तो उसी चीज़ को देखते हुए मैं आज आपकी ये वीडियो बना रही हूँ। आप आई होप कि आप सबको ये हेल्पफुल रहेगी और आप सबकी हेल्प हो जाएगी। अभी आप लोगों के सीटी आने वाले हैं, पीटी आने वाले हैं, तो उसके लिए आपका चैप्टर 1 जो इंटीजर्स है ग्रेड 7 में, आज मैं उसके ऊपर आपकी वीडियो बना रही हूँ। ग्रेड 7 का जो फर्स्ट आपका चैप्टर है वो है इंटीजर्स। अब व्हाट आर द इंटीजर्स, सबसे पहले मेन चीज़ ये आती है हमारे लिए। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, पहले तो हमें वो समझना पड़ेगा कि इंटीजर्स होते क्या है। सबसे पहले हमें नेचुरल नंबर को समझना होगा। व्हाट इज अ नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर मीन्स Natural number means those number which contains a complete value, that is positive complete value, that is 1 2 3 4 5 6 7 and so on. आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, नेचुरल नंबर मीन्स विच इज रिलेटेड टू नेचर। नेचुरल रिलेटेड टू नेचर, इसको समझने के लिए आप इसको थोड़ा सा ऐसे रख सकते हो कि नेचर हमें कभी हाफ चीज़ नहीं देता, हमेशा हमें कंप्लीट चीज़ देता है। सेम एज नेचुरल नंबर है, वो हमें कंप्लीट नंबर देगा, कभी हमें हाफ में नहीं देगा, 1/2 नहीं देगा, हमें पॉइंट में कभी नहीं देगा, नेगेटिव में कभी नहीं देगा, जीरो कभी नहीं देगा। अगर नेचर हमें कोई भी चीज़ देता है तो वो हमें कंप्लीट देता है। तो इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये रहेंगे हमारे नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर के बाद आता है हमारा होल नंबर। अब होल क्या होता है हमारा? जब भी हम कभी होल बनाते हैं तो होल को हम इसी तरीके से बनाते हैं, और ये क्या होता है हमारा? ज़ीरो होता है। मतलब जो होल नंबर है वो हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? होल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं जीरो से। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यहाँ से होते हैं हमारे होल नंबर स्टार्ट। अब नेचुरल नंबर आ गया, होल नंबर आ गया, उसके बाद आते हैं हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स आर दोज नंबर विच कंटेन नेगेटिव, ज़ीरो एंड पॉजिटिव वैल्यूज। मीन्स जिसमें नेगेटिव वैल्यूज भी आती है, जिसमें ज़ीरो भी आता है और जिसमें पॉजिटिव वैल्यू भी आती है, वो होते हैं हमारे इंटीजर्स। -1 -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन। दीज आर आर इंटीजर्स। अब बात आती है कि मैम ये सारी चीज़ें तो हमने इससे पहले भी पढ़ी है, छोटी क्लासेस में भी पढ़ी है। बिल्कुल सही बात है, इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है, तो ये सारी बातें तो हमें पता है। अब हमें इसके बारे में सीखना क्या है? जो अभी हमारे 7th क्लास में आ रहा है, वो क्या क्या चीज़ें आ रही है। 7th क्लास में आ रहा है हमारा एडिशन, कि अगर हम इंटीजर्स हैं, दो इंटीजर्स हमें गिवन है, तो हम उनको ऐड कैसे करेंगे, उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डिवीजन कैसे करेंगे। अभी हमारे पास ये सारी चीज़ें आ रही है। तो देखिए, अभी मैं एग्जांपल लेती हूँ। जस्ट सपोज मैंने कोई क्वेश्चन लिया, -11 -5, और मैंने यहाँ पे लिखा ऐड, कि ऐड कीजिए -11 और -5 को। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम एडिशन करते हैं इंटीजर्स में, तो चाहे नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव, अगर दोनों नंबर हमारे नेगेटिव है तो भी हमेशा प्लस होंगे, और अगर हमारे पास दो नंबर प्लस में हैं तो भी वो क्या होंगे? प्लस होंगे। बट ध्यान रखना, साइन उसका आएगा जो इन दोनों के सामने होता है। जैसे अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, 11 + 5, तो ये रहेगा हमारा 16,
और ये दोनों साइन किसके हैं, प्लस के, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन। सेम एज अगर मैं इन दोनों नंबर को ऐड करूंगी तो ये भी 16 आएगा, बट इन दोनों के सामने जो नंबर है वो किसका है, नेगेटिव का है, तो इसलिए जो ये साइन आएगा इसके सामने वो किसका आ जाएगा, नेगेटिव का आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। जस्ट सपोज मैं यहाँ पे लेती हूँ 2035 माइनस 728। इधर मैंने लिया 1050 एंड 36 मैंने ये लिया, और दोनों में मैंने सेम चीज़ लिखी है ऐड और ऐड, कि हमें इनको ऐड करना है। अब ऐड कैसे करेंगे, 1050 प्लस 36, इसको ऐसे लिख दिया हमने, और इसको हम लिखेंगे माइनस 2035 माइनस 728, इसको हमने ऐसे लिख दिया। हमने दोनों नंबर्स को लिख दिया, इसको भी लिख दिया और हमने इसको भी लिख दिया। अब होंगे दोनों ही ऐड, क्योंकि ये भी दोनों नेगेटिव है और ये दोनों पॉजिटिव है। मैंने अभी बताया अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है तब भी प्लस होगा, अगर दोनों नंबर नेगेटिव है तब भी प्लस होगा। साइन वो आएगा जो इन दोनों के सामने होता है। अब इन दोनों के सामने कौन सा साइन है हमारा, 8 + 5 13, 1 कैरी, 5 + 1 6 7 2, और दोनों के सामने साइन है माइनस का, तो हमारा आ जाएगा माइनस। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 6 8 0 और 1, और ये दोनों प्लस के हैं तो इनके सामने साइन आ जाएगा हमारा प्लस का, ये रहता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है कि जब हमारा एक प्लस हो, ये तो हमने ठीक है मान लिया कि दोनों ही हमारे नेगेटिव नेगेटिव थे, बट अगर इसी में हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में, तो देखो अगर जस्ट सपोज मैं इसको यहाँ पे प्लस का कर देती हूँ, अब एक माइनस हुआ हमारे पास और दूसरा हुआ प्लस, और यहाँ सेम एज मैं इसमें कर देती हूँ, ये रखती हूँ मैं प्लस और इसको कर देती हूँ मैं माइनस 36 कर देती हूँ। तो अब क्या होगा हमारे पास, अब एक प्लस हो गया और एक हो गया हमारे पास माइनस। जब एक प्लस और एक माइनस हो तो हमेशा होगा हमारा माइनस। जब एक प्लस और एक माइनस होता है तो हमेशा माइनस होता है, और साइन उसका आता है जो वैल्यू ग्रेटर होती है, जो ग्रेटर वैल्यू होता है उसका साइन हम नीचे यूज़ करते हैं। जैसे मैंने इसको लिया -235 प्लस 728, मैंने इसको लिखा। अब एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, अगर एक प्लस और एक माइनस हो तो हमेशा याद रखना क्या होगा, हमारा माइनस होगा। यहाँ सेम एज 1050 और ये है माइनस का 36। अब ये है हमारा प्लस का और ये है हमारा माइनस का। एक प्लस है और एक माइनस है तो हमेशा क्या होगा, हमारा सब्ट्रैक्शन होगा। अब करते हैं इसको सब्ट्रैक्ट। 15 - 8 7, 2 - 2 0, 10 - 7 3 1। साइन किसका आएगा, जो वैल्यू बड़ी है हमारी। अब बड़ी वैल्यू यहाँ पर कौन सी है हमारी, 2000 वाली, और उसके सामने साइन किसका है हमारा, माइनस का, तो हम यहाँ पर साइन लगा देंगे हमारा माइनस का। सेम एज इसमें है, इसमें देखो एक प्लस है एक माइनस है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन में पहले करो 10 - 6 4, 4 - 3 1 9। अब साइन किसका आएगा हमारे पास, वैल्यू जो ग्रेटर है। ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, ये वाली है, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, प्लस का साइन। अब हमेशा ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि ऊपर वाली वैल्यू हमेशा ग्रेटर हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है हमारी नीचे वाली वैल्यू भी ग्रेटर हो सकती है, तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे हम ग्रेटर में से लेस को ही, बट साइन यूज़ करेंगे जो ग्रेटर नंबर होगा उसी का ही हमेशा साइन यूज़ होगा, इसके अलावा किसी का यूज़ नहीं होगा। हमेशा जो ग्रेटर वैल्यू होती है साइन उसका यूज़ होता है, स्मॉल वैल्यू का नहीं होता है। अगर एक प्लस है एक माइनस है तो हमेशा माइनस रहेगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा
आज मैं सोच रही हूँ कि सिर्फ आपको प्लस और माइनस का ही टॉपिक करा दूँ, कल मैं आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के रिवीजन करा दूँगी। आज के अगर मैं चारों चीज़ें एक साथ लेके चलूँगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी मैं सिर्फ प्लस और माइनस के कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर करा देती हूँ, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट कर लेंगे। तो ये तो थी अभी तक हमारी प्लस की बातें। अब बात आती है सब्ट्रैक्शन की। अगर हमें कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, जस्ट सपोज मैं बोलती हूँ आप लोगों को, जस्ट सपोज मैंने बोला सब्ट्रैक्ट 728 फ्रॉम माइनस 927। अब मैंने बोला फ्रॉम माइनस 927। तो सब्ट्रैक्शन में एक चीज़ हमेशा याद रखना, सब्ट्रैक्शन में जो फ्रॉम के बाद वाली जो डिजिट्स होती है उसमें से हमें फर्स्ट वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होता है। जो लास्ट वाली डिजिट होती है उसमें से फर्स्ट वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होता है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट नंबर है माइनस 927, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 728 को। ठीक है, माइनस 927 माइनस 728। अब यहाँ पर मैंने अभी अभी आपको बताया था कि क्या रूल आ रहा है हमारे पास। देखो दोनों साइन किसके आ गए, नेगेटिव के आ गए। अभी अभी मैंने बताया था अगर दोनों नंबर नेगेटिव हो तब भी प्लस होता है, दोनों अगर पॉजिटिव आ जाते हैं तब भी प्लस होता है। तो अब हम इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 8 + 7 15, 4 + 1 5 और 9 + 7 16। और इनके सामने साइन किसका आ जाएगा, हमारा माइनस का आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एक क्वेश्चन में इसके अलावा और ले लेती हूँ आपको, इनके साइन में चेंज कर देती हूँ एक बार। देखो एक छोटा सा हमें प्लस माइनस का अगर हम साइन चेंज करते हैं तो उससे पूरा क्वेश्चन हमारा बदल जाता है। अब देखो इसमें मान लो मैंने लिया यहाँ पे -728 फ्रॉम -927, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब मैंने ये क्या करूँगी, मैं इसमें -927 माइनस, अब ये ऑलरेडी यहाँ पे माइनस का है तो मैं ये माइनस साइन ही यहाँ पर यूज़ करूँगी, -728। ठीक है, अब माइनस और माइनस दोनों जब मल्टीप्लिकेशन में आते हैं तो साइन हमारा चेंज हो जाता है और ये बन जाता है हमारा प्लस का साइन। अब ये हो जाएगा -927 माइनस माइनस प्लस 728। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, -927 प्लस 728। एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो अब क्या हो जाएगा, हमारा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन को करो, 17 - 8 9, 11 - 2 9, 8 - 7 1, -199। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आज कुछ टॉपिक लिया है। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की कल प्रैक्टिस करना, और अगर कहीं डाउट आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लाइक आपकी चॉइस है, करना चाहो नहीं करना चाहो, जैसा भी आपको सही लगे आप कर सकते हो। सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगर हमें जो भी यूट्यूब की कंडीशंस होती है हम उसको क्रॉस कर जाएंगे तो हम लाइव सेशन ले लेंगे, अदरवाइज़ फिर मेरे को वीडियोज़ ही अपलोड करती रहनी हैं आप लोगों के लिए। कुछ अगर आपके डाउट्स हैं कुछ भी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं चेक करके फिर उसके ऊपर फिर से वीडियो एक और बना दूँगी। अभी आज के लिए सिर्फ ये टॉपिक दिए हैं, इसमें आपका हाफ जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो सिंपली जो क्वेश्चन सोल्व करने हैं आपके वो सोल्व हो जाएंगे। इसके बाद जो आपके इसके रहते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस रहते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी, क्योंकि अगर ये साइन आपके क्लियर हो गए प्लस माइनस के तो आप फटाफट क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। स्टेटमेंट कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, नॉर्मल है जो आप लोग समझ जाते हो। दिक्कत कहाँ आती है, साइन में।
पूरा आगे का जो आपका मैथ्स है वो पूरा इंटीजर्स पर डिपेंड है। अगर आपको वो इंटीजर्स अटक गया तो फिर आपका पूरा मैथ्स छूट जाएगा, वो आपको समझ ही नहीं आएगा, आप साइन में इधर उधर करते रहोगे। तो पहले इंटीजर्स की अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगर सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाते हैं तो मैं लाइव सेशन लेके और फिर आप लोगों की प्रैक्टिस करा दूंगी, लाइव सेशन ले लूँगी आपका, ठीक है। तो तब तक आप लोग इससे रिलेटेड जितने भी आपकी बुक में क्वेश्चंस है, कोई भी बुक आप पढ़ रहे हो, मैंने किसी बुक से कोई क्वेश्चन नहीं लिया, मैंने रैंडम क्वेश्चन लिए अपने पास से लिए टॉपिक्स जब आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए। तो अगर कहीं से भी आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो, आप NCERT, RS अग्रवाल, RD शर्मा, कुछ भी आप कोई भी बुक है आपके पास, आप वो इससे आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, तो आप वो आराम से कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।